बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और टेस्टी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें ना आपको चावल उबालने की झंझट पड़ेगी और ना ही आप लोगों ने अलग से मसाला तैयार करके बहुत सारे बर्तनों को धोना पड़ेगा आप लोगों ने। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, यमी, लजीज बनेगी 100%। और इससे पहले जो है ना, आपने इस तरह के कोई भी चावल ट्राई नहीं किए होंगे। ये बिरयानी की रेसिपी है, ये बहुत ही यमी बनने वाली बिरयानी है। हम इसमें तय नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें परफेक्ट वही मसाले जाएंगे जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, और ना हम बाज़ार का कोई भी मसाला इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, चावल और तमाम जितने भी स्पाइसेस होते हैं, टमाटर, प्याज वगैरह सब चीज़ें। यहाँ मैंने प्याज ले ली है, इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। मैं आप लोगों को इसी तरह दिखा रही हूँ। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाई है मैंने इस तरह की, कि प्याज वगैरह मैंने चॉप कर ली है। टमाटर वगैरह भी मैं ऊपर से कटिंग कर इस तरह से कटिंग कर लूँगी, चॉप कर लूँगी गोल गोल से स्लाइसिस में। ये जैसे आपको काटने हों इस तरह काट लिएगा। अदरक लहसुन को भी मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ हमेशा, जब भी खाना बनाती हूँ। अदरक लहसुन मैं कूट लूँगी। ये तकरीबन 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के बराबर है अदरक लहसुन। इन तमाम चीज़ों को मैंने काट पीट के एक तरफ रख लिया है। अब जो हमारे पास टमाटर हैं उसमें मैं इस तरह से तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें लाल मिर्च, तमाम गरम मसाले और धनिया और इमली वगैरह, ये तमाम चीज़ें मैं इसी टमाटर के अंदर ऐड कर दूंगी। ये झटपट बनने वाली, फटाफट बनने वाली बिरयानी है। आपको कोई झंझट नहीं होगी कि आप लोगों ने ना अलग से कोई पैकेट मंगवाना है या इसमें डालना है। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपने इसी तरीके से घर के मसाले लेकर और उन्हें इसी तरह टमाटर के ऊपर तमाम चीज़ों को डालकर बस स्टार्ट कर देना है। चले आए, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, एक पतीला ले लिया है मैंने बड़ा सा। उसमें जो है मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1.5 कप ऑयल जाएगा इसमें, क्योंकि चावलों में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तभी चावल खिले खिले बनते हैं। अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें मैंने प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मैं इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी। जब तक ये गोल्डन फ्राई हो रही है, मैंने अपने आलू भी कटिंग कर लिए हैं। ये गोल्डन फ्राई हो गई है, इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये स्क्रीन पर तमाम मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें टमाटर है और तमाम गरम मसाले हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरे के 2 चम्मच, अदरक लहसुन के 2 चम्मच, आलू, चिकन मैंने आधा किलो लिया था। आलू भी मैंने आधा किलो ही लिए हैं, 3 पाव जितने। तो आपको जितने अच्छे लगें आप उतने इसमें ऐड करिएगा आलू, क्योंकि आलू से ही मतलब मेरे कहती हूँ बिरयानी का मज़ा है। आप इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चम्मच भर कर ऐड की है। हल्दी आधा चम्मच और थोड़ी सी इमली ऐड की है। पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड किया है। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर मैं इसे कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अब खीरे वगैरह भी काट लूँगी। जब तक मेरा मसाला रेडी होता है, मैं दूसरे काम भी करती रहती हूँ साथ साथ। मैंने नींबू वगैरह भी काट लिए हैं, जो मैं ऊपर गार्निश करूँगी। अब मैंने इसमें 3 पाव जितने चावल ऐड कर दिए हैं। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और नमक चेक कर लेंगे हम। पहले पानी ऐड करेंगे, इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और इतना पानी इसका ज़ाया हो जाएगा, पक जाएगा कि ये देखें बबल्स आने लगें, तो बस हम इसमें तह लगाएंगे। इसमें मैंने पुदीना और हरी मिर्चें, फ्राई प्याज और ये जो लीमू होता है कटिंग करके, इसको मैंने दम लगाने के लिए इसे रेडी कर रही हूँ मैं। बस इसे हम तमाम चीज़ों को गार्निश करेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो इस पर कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। बस हमने इसे दम लगा दिया है। तकरीबन पूरे 20 मिनट बाद मैंने जब दम हटाया तो ये इस तरह था।
लेकिन अभी भी एक चीज़ मुझे याद आई कि मैंने इसमें ज़र्दे का कलर ऐड नहीं किया, थोड़ा सा उसका भी टच दे देते हैं, बड़ा मज़े का लगेगा। तो मैंने कहीं कहीं ज़र्दे का रंग इसी तरह ऊपर से छिड़क दिया है। मैं पानी में ऐड करके ज़र्दे का रंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह बस हल्का हल्का सा कहीं कहीं एक एक चम्मच डाल देती हूँ। बस 25 मिनट बाद हमारी ये पुलाव मज़ेदार बिरयानी रेडी है। ये इतनी यमी, इतनी मतलब जूसी टाइप की बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये इतनी लजीज थी ना कि शायद मैं आप लोगों को खिला सकती ये चीज़ अपने हाथ की। ये बहुत टेस्टी बनने वाली ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको कोई बर्तनों की अलग अलग चावलों की उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे मैंने 3 पाव पानी, वो 3 पाव चावल लिए थे ना, तो उसके हिसाब से मैंने जब पानी ऐड किया उसमें, तो इतना ऊपर होना चाहिए कि 1 इंच या 1.5 इंच पानी आपका ऊपर होना चाहिए चावलों से। बस जो भी आपका मसाला होगा उससे पानी इतना ऊपर होना चाहिए, और उसे आपने इतना पकाना है, इतना पकाना है कि उसके अंदर बबल्स बनने लगें। जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा था, बबल्स बन रहे थे। बस उसी टाइम हमने इसमें तह लगा के और हल्की आंच पे इसे छोड़ देना है। बस जब तेल लग जाएगा तो बस आपको ये बिल्कुल रेडी मिलेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मैंने रायता बनाया था, जो हरी मिर्च और पुदीने का जो रायता होता है ज़ीरा वगैरह के साथ, और थोड़ी बहुत प्याज वगैरह, सलाद वगैरह मैंने कटिंग की थी, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। आप मेरे कहने पे एक बार इसे लाजमी ट्राई करिएगा। मैं हमेशा जुम्मे वाले दिन कोई ना कोई इसी तरह की रेसिपी बनाती हूँ जो चावलों से बनती है। बिरयानी हो, पुलाव हो, या कुछ भी लाजमी बनती है मेरे घर में। चलें इसे डिश आउट करते हैं। इसे मैंने ट्रे में इस तरह निकाल लिया है। हरी मिर्च इस तरह, और थोड़ा बहुत ये जो गार्निशिंग करने के लिए मैंने चीज़ें रखी थी, प्याज और थोड़ा बहुत ये पुदीना वगैरह, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऊपर डाल दूँगी। बहुत मज़े की बनेगी। अब अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की हर आने वाली वीडियो ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना पड़ेगा उसके लिए आपको, लाजमी जल्दी से बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो आगे पोस्ट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोबारा मैं कह रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।